जो कल शाहिद खान अब्बासी का रवैया था और जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की, क्या आपके ख्याल में ऐसी गुफ्तगू उनको करनी चाहिए? किसी भी मौजूद पार्लियामेंटेरियन को ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन को नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। हर एक को चाहिए कि वो अखलाक के दायरे में रह के बात करे। और जहाँ तक पार्लियामेंटेरियन का ताल्लुक़ है तो अब तो खैर मसला कुछ और हो गया। अब तो पहले जो हम कहते थे कि ये कोई थर्ड क्लास ज़बान है, आज तो पार्लियामेंटेरियन का ज़बान वो थर्ड क्लास हो गया। वरना अब पार्लियामानी अपना एक ज़बान होता था, वो किसी को गाली भी देता था ना, तो इसके लिए अल्फाज का एक शाइस्ता अल्फाज का चुनाव करता था और एक शाइस्ता अल्फाज में उसको बयान करता था। तो पार्लियामानी तो अपना एक ज़बान था, तो पार्लियामेंटेरियन को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो लेकिन जब से इस जगह हम कैसे आ गए? क्या हुआ? अपनी इखलाकी इक़दार क्यों खो दी हमने? ये इस वजह से आ गई कि जो भी यहाँ पे डिक्टेटर आया है तो इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई है आर्टिफिशियल सियासतदानों की, और उन्होंने आर्टिफिशियल सियासतदान पैदा किए और वो आज सारे पार्टियों में है। तो एक तो वो आर्टिफिशियल असल सियासतदान नज़ीर लगारी साहब को पता है कि जो बेसिक सियासतदान थी इसके लब व लहजा क्या होता था। तो एक तो वो आर्टिफिशियल सियासतदान आ गई, फिर आर्टिफिशियल पार्टी आ गई, और पीटीआई के आने के बाद तो बिल्कुल सियासत का जो रुख है वो चेंज हो गया। इसमें तो गाली गलोच, पता नहीं, खवातीन का तजलील, ये नहीं होना चाहिए। चाहे पार्टी कोई भी हो, आप सही कह रहे हैं, चाहे वो नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमात हो, किसी को भी इस तरह की जुबान इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, चाहे पार्लियामान के अंदर हो या बाहर हो, नहीं होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामान का अपना तकद्दुस होता है, पार्लियामान के तकद्दुस को बरकरार रखते हुए हमने ये देखना होता है कि पूरी दुनिया हमें देख रही है, वो लोग हमें देख रहे हैं, वो आवाम हमें देख रही है जिन्होंने हमें वोट देकर इस पार्लियामान तक पहुँचाया। सिद्दीकुल फारूक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हमारे, हम आप तमाम लोगों की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप लोग मुअज़्ज़ज़ सियासतदान भी हैं और आप लोग आवाम के वोट लेकर वहाँ तक पहुँचते हैं, और ज़ाहिर खुद ब खुद तो नहीं आ जाते, पार्लियामान में आवाम ही अपने वोटों से आपको पहुँचाते हैं। लेकिन अगर पार्लियामान में ही इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाएगी तो वो जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया रिजवान साहिबा। बिलाशुबा पार्लियामेंट इंतहाई बावकार इदारा है और आइन के लिहाज से वो पाकिस्तान के सब इदारों से बालातर इदारा है। कल मैंने भी जो शाहिद खान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म और बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन, मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं, उनका एक जुमला मैंने सुना, लेकिन उसका एक पस मंज़र है। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि उससे गुरेज़ अच्छा था, लेकिन स्पीकर साहब का रवैया मुसलसल, चाहे वो इमरान खान साहब के बतौर वज़ीर आज़म वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का मामला हो, उसमें हमारा ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने गलत गिनती गिनी। उसके अलावा भी वो अक्सर अपोजिशन को नज़रअंदाज करते हैं। अच्छा, उस पे, और फिर ये जो तौहीन रसालत जो फ्रांस में हुई और जो फ्रांस के सदर का और वहाँ की हुकूमत का रवैया है, उस पर बोलने देना, बोलने का मौका देना, ये अज़हद ज़रूरी था। हुकूमत ने या स्पीकर ने जिस तरह से घंटे के नोटिस पे इजलास बुला लिया, जो हमारे लोग मौजूद थे यहाँ कौमी असम्बली के अरकान, चले रवैया दुरुस्त नहीं था, लेकिन जस्टिफिकेशन ये नहीं हो सकती कि वो ये कहें कि स्पीकर को कि मैं आपको जूता मारूंगा। जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकती है, इस तरह की बातें हो जाती हैं। और नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती हैं। कुर्सियां तक चल जाती हैं पार्लियामेंट्स में, मारपीट भी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सब तरफ इंसान है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो दोबारा मौका फिर दिया स्पीकर साहब ने, उस पर हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खान साहब की जो तजावीज़ मानी गई, तो ये उन्होंने अच्छा किया। चलें, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपका पॉइंट आया। लगारी साहब, इतने सारे करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करने वाले हमारे सियासतदान, इस मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट में बैठने वाले हमारे सियासतदान, जिन्हें अवाम के वोटों से यहाँ तक बिठाया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, क्या वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर सकता है? चाहे रवैया ये हो कि उनको माइक उनका ना खोला जाए या उनको बात नहीं करने दी जाए, इन सब चीज़ों के बावजूद क्या इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल होनी चाहिए? सच्ची बात है, मुझे बहुत दुख हुआ
एक तो ये है कि जैसे सदीकुल फारूक साहब ने कहा है, एक मिनट सदीक साहब आप जरा सा वेट कीजिएगा, लगारी साहब अपना पॉइंट दे रहे हैं। सदीकुल फारूक साहब ने कहा है कि जी मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन है, यकीनन एक तवील अरसे से वो मुस्तकिल पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब होते हुए आए हैं और उनका एक बड़ा डिग्निटी है, वक़ार है, उनका अपने मनसब का भी ये तकाजा था कि वो इस तरह की लैंग्वेज अख्तियार न करें। लेकिन चूँकि गुज़िश्ता कई रोज़ से उनको शोकाज़ जारी करने का एक वो है, एक शुगल हो रहा है उन्हें, तो इस तरह के उन्होंने स्पीकर को भी एक इस तरह की चीज़ कर दी है जो कतन नहीं होनी चाहिए थी। स्पीकर के बारे में इस तरह का तर्ज़ अमल मुनासिब नहीं होता है। बिल्कुल। और गुफ्तगू होती है वो उनका तकरार, उनका झगड़ा, उनके एक दूसरे के बारे में जुमलेबाजी, ये सारा कुछ ऐवान का मछली बाज़ार बन जाना, ये सब कुछ होता रहता है। लेकिन स्पीकर एक ऐसा मनसब है, एक ऐसी जगह है जहां आप सब ने उनको मुखातिब करके बात करनी है। ये मुनासिब नहीं है कि अब जब स्पीकर को मुखातिब करें तो आप इस अंदाज में गुफ्तगू करें। सही। मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं था और इसकी जो माजरत उन्होंने की है उसके बारे में कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, अगरचे मगरचे नहीं होना चाहिए। देखें स्पीकर की एक रोलिंग होती है और जो रोलिंग आ जाती है तो फिर उसी के मुताबिक काम चलता है आगे। स्पीकर ने कह दिया, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ये जो जुमला इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही इसका तासुर भी बहुत गलत गया। अगर गुस्सा भी आ जाए तो जाहिर है आपने गुस्से को बर्दाश्त करना है, इतना भी गुस्से में ना आए कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ का तकद्दुस भूल जाएं, आप कौन हैं आप ये भूल जाएं, या आपके सामने कौन है आप ये भी भूल जाएं। फिर ये कि इससे जाहिर हुआ कि गुस्से की हालत में फिर आप कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक हमें नहीं था, हमें बिल्कुल कभी भी शायद खाकान अब्बासी के बारे में हमने नहीं सोचा था कि वो इस तरह की लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस हद तक भी जा सकते हैं कि ऐसी गुफ्तगू करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए था और यही मेरे तमाम मेहमानों का मौक़िफ़ है। और शाहिद खान अब्बासी बहुत मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन है, बहुत संजीदा सुलझे हुए सियासतदान है, उनसे हम ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमज़ान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।